नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अमेरिका में जाकर भारत में चुनाव आयोग से लेकर मोदी सरकार तक पर बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं। उनकी मानी जाए तो पिछले 10 सालों में लोकतंत्र पर खतरा हुआ है। लोकतंत्र पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है। दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अल्पसंख्यकों के तमाम हक और हुकूक मारे जा रहे हैं। और तो और कुछ भी बेहतर नहीं हुआ है। लेकिन उन्हीं की सरकार में पूर्व मंत्री रहे, और वो भी सीसीसीएस मंत्री, मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो मंत्री रहे हैं, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, वो कश्मीर पर कुछ ऐसा बोल गए कि क्या राहुल गांधी पूरी कांग्रेस में किसी को भी इस समय पसंद नहीं आ रहा होगा। दरअसल कहते हैं ना कि लाख छुपा लो चाहे तुम, दिल की बात जुबां पर आ ही जाती है। बस ये समझ लीजिए कि कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के गृह मंत्री रहे सुशील कुमार शिंदे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। और वो जो हुआ है वो कांग्रेस को इस समय तो बिल्कुल रास नहीं आ रहा होगा। बातों बातों में ही सही, लेकिन उनके दिल की बात जुबां पर आ ही गई। और हाँ, शिंदे की बेटी कांग्रेस की सांसद जरूर हैं, लेकिन शिंदे खुद कांग्रेस की सक्रिय राजनीति से फिलहाल कोसों दूर हैं। तभी शायद उनके दिल की बात जुबां पर भी आ गई। नहीं तो सियासत ऐसी चीज है जहां सच और झूठ का निर्धारण ज्यादातर पार्टी लाइन के मुताबिक ही तय होता है, और उसी रणनीति के तहत ही सच या सच पर पर्दा डाला जाता है। लेकिन सुशील कुमार शिंदे अब शायद इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं। हालांकि जब उन्होंने अपने दिल की बात कही तो उस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जरूर मौजूद थे। और शिंदे की इस स्वीकारोक्ति से उन पर क्या गुजरी होगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पहले आपको बताते हैं कि उन्होंने कहा क्या और इसके मायने क्या है। नमस्कार, मैं राजकिशोर। दरअसल कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने अपने संस्मरण 5 डिकेड्स ऑफ पॉलिटिक्स के लॉन्च के मौके पर कश्मीर के लाल चौक पर खुद के जाने को लेकर एक ऐसा सच उजागर किया जिसे सुनकर कुछ लोग अवाक रह गए तो कुछ लोग ठहाका मारने से नहीं रोक पाए। शिंदे ने यह बात राशिद किदवई की किताब के विमोचन के मौके पर कही। दरअसल उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A हटने से पहले कश्मीर और लाल चौक पर बात करते करते ऐसी हकीकत बयां कर दी जिसकी उम्मीद किसी कांग्रेसी को तो नहीं ही होगी। दरअसल शिंदे ने कहा कि जब मैं होम मिनिस्टर था उससे पहले भी मैं शिक्षाविद रहे विजयधर के पास जाता था और उनसे सलाह भी मांगता था। उन्होंने मुझे ऐसी असली सलाह दी कि सुशील, तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक पर जाकर वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और डल लेक पर घूमते चलो। वो एडवाइस से मुझे बहुत सारी पब्लिसिटी मिली। लोग सोचते थे कि एक ऐसा होम मिनिस्टर है जो बिना डर के वो जाता है। लेकिन मेरी डैश डैश, ये शब्द हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, मतलब वो डरते थे, इसका मायने वो है, लेकिन ये थोड़ा स्लैंग है इसलिए हम बुलंद भारत टीवी पर ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ये हम किसको बताते। अब शिंदे का ऐसा कहना था कि जोरदार ठहाके लगने लगे। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि मैंने हंसाने के लिए ऐसा बोला कि कोई पूर्व पुलिस वाला ऐसा नहीं बोल सकता। लेकिन उन्हें क्या पता कि उन्होंने जो कहा है कि वो बात दूर तलक जाएगी, और हुआ भी ऐसा ही। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तुरंत इस मुद्दे को पकड़ा और सोशल मीडिया एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिख मारी। कांग्रेस को शिंदे की बातों पर ध्यान देना चाहिए। यूपीए काल के गृह मंत्री शिंदे ने माना कि वह जम्मू कश्मीर जाने से डरते थे। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी आज आराम से कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा और स्नो फाइटिंग करते दिखे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जम्मू कश्मीर को आतंक के दिनों में वापस ले जाना चाहते हैं। पूनावाला ने यह भी लिखा कि वो तो एक तरह का प्रमाण है कि आर्टिकल 370 और 35A हटने से पहले जम्मू कश्मीर में पीपीपी यानी पाकिस्तान परिस्थिति, परिवारवाद और पत्थरबाजी की राजनीति को कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़ावा देने का काम किया। आज वो 3P की राजनीति खत्म हुई है और लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहराता है। और आज यहाँ 3D यानी डेवलपमेंट, डायलॉग और डिसेंट्रलाइजेशन की राजनीति हो रही है। अब शिंदे ने एक किताब के अनावरण के मौके पर जो कहा है और पूर्व गृह मंत्री के तौर पर जो वो महसूस करते थे, वो जब कहा है तो निश्चित तौर पर जो भी बातें कांग्रेस खास तौर से चुनाव के मद्देनजर वहां पर कह रही है तो उन पर सवाल उठना लाजमी है। तो ये तो बात सच है कि 370 और 35 से
जो हटा है ये ऐतिहासिक कदम है, बहुप्रतीक्षित कदम है। इसको किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज करने वाले लोग भारत के मुरीद तो नहीं हो सकते, भारत परस्त तो नहीं हो सकते हैं। और वहाँ के जो अलगाववादी राजनीति का जो प्रश्रय देते रहे हैं, जिनकी पूरी राजनीति उसी पर पनपती रही है, उनका तो समझ में आता है। लेकिन जब कांग्रेस वहाँ पर एनसी के साथ में लड़ रही है और वो 370 और 35 से हटाने वाली पार्टी के साथ में वो खड़े दिखाई पड़ते हैं और बार बार कहते हैं कि हम स्टेटहुड वापस करेंगे, और इस तरीके से तंज मारते हैं कि हमने पहली बार देखा कि एक राज्य से उसका राज्य का दर्जा छीन लिया गया। लेकिन ये वो नहीं देखते हैं कि उनके नाना या पड़नाना ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि 370 और 35 से घिसते घिसते घिस जाएगी, नहीं घिसी। वो काम तो किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन उस काम पर भी, उस ऐतिहासिक काम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आज लाल चौक पर तिरंगा फहराता है। भारत में घुसपैठ की घटनाएं कम हुई हैं। निश्चित तौर पर ये कोई आसान काम नहीं था। इसका जो रिएक्शन माना जा रहा था कि पूरे कश्मीर में आग लग जाएगी, पूरे देश में आग लग जाएगी, पूरी दुनिया भारत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और राहुल गांधी विदेश में जाकर भी इस बात को मान नहीं पा रहे हैं, बल्कि तमाम चीजों पर प्रहार कर रहे हैं। ठीक है, राजनीति चलती, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सुशील कुमार शिंदे जो पूर्व गृह मंत्री है, वो जब कह रहे हैं कि वो वहां जाने में डरते थे और उसी कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं, उसी कश्मीर में वो पहले आइसक्रीम खाते हैं और उसके बाद स्कीइंग करते हैं, तो ये जो तस्वीरें हैं, ये सोशल मीडिया में जब पोस्ट होती हैं तो इस पर तमाम सराहना मिलती है, लाइक मिलते हैं, कमेंट्स होते हैं। लेकिन इसके पीछे जो एक रणनीति थी और जो एक वादा था कि कश्मीर को वाकई पूरी तरीके से अभिन्न अंग भारत की मुख्य धारा का बनाया जाएगा, भारत की मुख्य धारा में लाया जाएगा, वो जो काम हुए हैं उनको कैसे कोई भूल सकता है। और अब ये मानकर चलिए कि शिंदे ने जो ये बात कही है, ये बात अब निकली है तो दूर तलक जाएगी, अमेरिका से भी दूर तलक जाएगी। मतलब अमेरिका से जो प्रहार किए जा रहे हैं उसकी तुलना में ये जो बर्फ की दीवार सुशील शिंदे ने खड़ी कर दी है कि पहले वहां जाने से गृह मंत्री तक देश का डरता था, आज वहां पर पर्यटक जा रहे हैं, लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। आपने बुलंद भारत टीवी पर भी वो तस्वीरें देखी थी। और जो भी सैलानी जा रहे हैं, जो पर्यटक जा रहे हैं, वो गर्व से हम हिंदुस्तानी हैं वो कहते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। पहले ये तस्वीरें नहीं थी, तो इसका तो इस्तकबाल करना ही पड़ेगा। आप राजनीति चाहे कुछ भी कर लें। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।